बड़े प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, हम जीवन तो जीते हैं, लेकिन अगर और अच्छे से बेहतर से जिया जाए तो जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं। हमें कौन सी प्रवृत्ति अपनानी है जिससे जीवन में और ज़्यादा बेहतर हमारा जीवन हो सके और खुशियाँ आ सके और हम सुख प्राप्त कर सके। तो जानते हैं, विस्तार से बढ़ाते हैं ज्ञान को और लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमते। नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महात्मा जी फरमाते हैं कि जब व्यक्ति संसार में प्रवृत्त होता है तो हंस की तरह नहीं बल्कि कोए की तरह प्रवृत्त होता है। कौवा असार को भी ग्रहण करता है और सार को भी ग्रहण कर लेता है। उदाहरण के तौर पर अगर कौवे के सामने गंदगी और रोटी अथवा मिठाई रखी हुई हो तो कौवा उतना ही स्वाद लेकर गंदगी को भी खा लेगा जितने स्वाद से रोटी और मिठाई को खाता है। व्यक्ति भी जब तक पूर्ण सतगुरु की शरण में नहीं आता तब तक वह अक्षर कौवे जैसा ही व्यवहारिकता रखता है। जो भी जिसके सामने आता है उसे वह स्वीकार किए जाता है। अब मनुष्य शरीर को ही देख लें। शरीर में भी सत्य और असत्य, सार और असार का मिलन है। शरीर तो असत्य है, पर इस शरीर को चलाने वाली सत्ता चिन्मय आत्मा सत्य है। मानो शरीर असार है और आत्मा सार है। शरीर विनाशी नाशवान है, शरीर का मरण धर्म है और आत्मा अमर अविनाशी है। शरीर दुख रूप है, आत्मा सुख रूप है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया और हमारे शरीर में सत्य आत्मा का भी वास है और असत्य यानी कि माया भी वास है। मानो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और शरीर माया असत्य का स्वरूप है। जो व्यक्ति अभी पूर्ण सतगुरु की शरण में नहीं आए हैं वो शरीर में ही मुग्ध रखते हैं। मानो कौवे जैसी व्यक्ति वाले व्यक्ति अधिकतर आत्मा से विक्त होकर शरीर में ही मुग्ध होना पसंद करते हैं। और जब शरीर निष्क्रिय होने लगता है, जब आंखें देखने में सक्षम हो जाती हैं, कान सुनने में अक्षम हो जाते हैं, पांव चलने फिरने में नाकाम हो जाते हैं, यानी शरीर में ताकत नहीं रह जाती, तब इनको लगता है कि अब अध्यात्म की शरण में जाना चाहिए। सासंगत अब देखने में आता है कि कौवा आसार को पहले ग्रहण करता है और सार की ओर मजबूरी में देखता है, लेकिन हंस पहले सार को ग्रहण करता है और असार को मजबूरी में भी नहीं देखता। हंस कंकण नहीं चुकता है, भले ही वह मोती के अभाव में मर क्यों न जाए। हंस तो सार ही ग्रहण करता है, मानो ये सदा सबका सदुपयोग करता है, सबको अपने कल्याण में सहभागी बना लेता है। परवाज है दोनों का इसी एक फजा में, कर गस का जहां और है शाही का जहां और। सासंगत महात्मा ठीक ही फरमाते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण सतगुरु की शरण में आ जाते हैं उन्हें पूर्ण सतगुरु एक रबी इशारा प्रदान करके कौवे से हंस बना देते हैं। यानी कौवा प्रवृत्ति से पलटकर पूर्ण सतगुरु साधक में हंस वृत्ति उजागर कर देते हैं। गुरुवाणी भी फरमा रही है कि पूर्ण सतगुरु का संपर्क ही सच्चे अर्थों में अमृतसर है
और सतगुरु का प्रदान किया हुआ नाम रूपी सरोवर अमृत से भरा हुआ है, जिसमें स्नान करने वाला कौवा अर्थात मनमुख हंस अर्थात गुरुमुख बन जाता है। अमृत शुरु सती गुर सतीवादी जितु नाते कौवा हंस ओहे, नानक धनु धनु बड़े वड भागी जिन्हें गुरुमति नामु हृदय भलु दोहे। हमारे गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी पाई अमर निशानी, काग पलट गुरु हंसा किन्हें दीनी अमर निशानी। कबीरदास जी कह रहे हैं, काइया बिरखू पंखी विची वाशा, अमृत चहोगी गुरु सबदी निवासा। साथ संगत फिर इस सूरत में हंसत्व का विकास होना शुरू हो जाता है। मानो साधक बछड़े जैसा बनने लग जाता है, जोक जैसा नहीं। जोक अगर गाय के थनों से लिपट जाए तो दूध पीना छोड़कर वह रक्तपान ही करती है। दूध त्यागी रक्त ही गढ़े लगी पयोधर जोक, कहे कबीर असार मति छलना राखे पोक। साथ संगत बछड़ा जब गाय के थनों से लगता है तो वह रक्त नहीं पीता, केवल दूध ही पीता है। रक्त छोड़ी पय हो पय को गहे, ज्यो रे गौ की स्वच्छ, गो ओगिन छाणे गुण गहे, सार गिहारी लक्ष्य। साथ संगत संसार में भोग के लिए प्रवृत्ति नहीं होता, बल्कि योग के लिए प्रवृत्त होता है। मानो यह सदा सबका सदुपयोग करता है, सबको अपने कल्याण में सहभागी बना लेता है। साथ संगत अंत में कहना पड़ेगा कि हंसत्व को उपलब्ध हुआ व्यक्ति पूर्ण सतगुरु की कृपा द्वारा अंतर्मुखी होकर विश्लेषण करता है कि कौन सी बात सार्थक है और कौन सी बात सृजनात्मक और कौन सी बात इन सब के विपरीत है। उदाहरण के तौर पर हंस को अगर दूध और पानी मिलाकर दे दिया जाए तो दूध को तो वह ग्रहण कर लेता है, लेकिन पानी छोड़ देता है। इसकी चोंच की ऐसी बनावट होती है कि जब वह अपनी चोंच पानी मिले दूध में डुबोता है तो अपनी अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है और इस तरह वह केवल विशुद्ध दूध को ही ग्रहण करता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हंसा पय को काढ़ी ले, शीर नीर निरुवार, ऐसे गहे जू सार को सो जन उतरे पार। साथ संगत अब यह भी कहा जाता है कि हंस के सक्षम अगर कंकण और मोती मिलाकर रख दिए जाएं तो वह मोती को चुग लेता है, लेकिन कंगल को छोड़ देता है। वैसे ही पूर्ण सतगुरु की कृपा से जब साधक हंसत को उपलब्ध हो जाता है तो इसे भली प्रकार इस बात का ज्ञान हो जाता है कि संसार गुण दोष का समन्वय है। संसार में कौवा व्यक्ति और हंस व्यक्ति वाले दोनों प्रकार के व्यक्ति मौजूद हैं और इसे हंसत्व की प्रति अपनानी है। यही है कौवा व्यक्ति और हंस व्यक्ति की कीमिया। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दई उड़ाए। पहिले यह मन काग तथा करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुनी चुनी खात। कबीर गुरु के देश में वसी जावे जो कोय, कांगा से हंसा बने जाति वरण कुल खोए। तो महापुरुषों, अगर
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, सभी महापुरुषों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वे भी, उन तक भी माता जी की कृपा रहमत हो जाए। और अगर नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष। और हाँ, आज परसों यानी कि दास को भी अवसर मिला सत्संग जाने का समाल खा, तो वहाँ बहुत सेवा करी। दास की सेवा ए नंबर ग्राउंड में थी, तो दास आज दोपहर ही लौट पाया वहाँ से घर को, इसलिए आज सुबह 6:30 बजे वीडियो नहीं आ सकी क्योंकि बनाने का समय ही नहीं मिल पाया। आप सभी का कृपा करना दास पर भी, असीम माता की कृपा बनी रहे और आप संत की कृपा दास पे बनी रहे। तो प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी।